हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का टॉपिक, जिसमें हम पूरी थ्योरी कवर करने वाले हैं। साथ में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे हम लोगों को ये आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं, उनको ले लेते हैं। तो एमडी हुसैन एक लड़की है, इन्होंने बोला कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इनको नहीं मिला। तो आर्या साइको ब्रेन टेलीग्राम का नाम है। आप जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर्या साइको ब्रेन, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा चैनल है उसके अबाउट में जाओगे। यहाँ पे मैंने टाइम टेबल बताया हुआ है क्लास का, कौन से दिन हमारी कौन सी क्लास होगी। तो वहाँ पे जाओगे, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप लोगों ने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप जाओगे अपने टेलीग्राम की किसी भी चैट पे, आपके कोई फ्रेंड है, किसी की भी चैट पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है। तो जब आप पेस्ट करोगे तो वहाँ पे ऐसा शो करेगा। तो उसके बाद आप व्यू चैनल पे क्लिक करोगे, वहाँ पे वो जो हमारा लिंक है वो खुल जाएगा। आप ज्वाइन कर लो फिर टेलीग्राम को। तो यहीं पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे जिस जिसकी आपको ज़रूरत है। और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, एमडी हुसैन, आपने जो मेरे पास मैसेज किया था, कमेंट किया था, वो किया था टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो पे आपने कमेंट किया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो बताइए। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप मुझे बता देना। थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यू पढ़नी है, पीवाईक्यू पढ़नी है, वो आप मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है। उसके बाद पूजा जी का डाउट था, इन्होंने कमेंट किया था सिलेबस के अकॉर्डिंग कराना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इंग्लिश को सिलेबस के अकॉर्डिंग कराने वाली हूँ। सबसे पहले जो मैंने टॉपिक उठाया, सबसे आसान सा ईजी सा टॉपिक है, आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे पता लग जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके साथ जब हमारी की पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी, फिर हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि EMRS के तो कोई पीवाईक्यू है नहीं, क्योंकि इसका तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगी। ठीक है, मोटिवेशन हमारा दो टाइप का होगा, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो हमारा जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो हमारे अंदर से आता है, जब हम खुद किसी चीज़ को लगन से करना चाहते हैं, जब हमारे मन में ये होता है कि हाँ हमें तो करना है, हमें तो एग्ज़ाम निकालना है, भाई कैसे भी हो जाए, कोई भी दिक्कत आए, हमें बस निकालना है, हमें पढ़ना है ना। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको देते हैं कि भाई पढ़ ले, ज़िंदगी बन जाएगी, है ना, नहीं तो फिर पूरी उम्र ऐसे ही रहना पड़ेगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो आपको बाहर से मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये सिर्फ लास्ट मौका है। मौके तो और भी आएंगे, लेकिन आप इसको अपना लास्ट मौका मान के चलो कि मेरे पास सिर्फ यही एक लास्ट मौका और मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो हम थोड़ा सा ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। उसके बाद हम फ्री माइंड से अपने आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग पहले ब्रीद इन करें, फिर ब्रीद आउट करें। आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हो? तो अब हम अपने आर्टिकल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है, 3 हमारे आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली, ए, एन और द। ठीक है, आर्टिकल कितने होंगे? ए, एन, द आर्टिकल हैं। उसके बाद हमारा एक होता है ज़ीरो आर्टिकल। आपने अगर आर्टिकल के क्वेश्चन देखे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे ए आर्टिकल है, एन आर्टिकल है, द आर्टिकल है, ज़ीरो आर्टिकल है। सबके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो हमारा जो ए और एन आर्टिकल है वो यूज़ किया जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ए एन को क्या बोला जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। और जो हमारा दा है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब है कि बिल्कुल निश्चित है, वो चीज़ें निश्चित हैं, निर्धारित चीज़ें हैं। और इनडेफिनेट होता है कि जो निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। उसके बाद हम ए और एन का यूज़ देख लेते हैं क्या होता है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ए और एन का निमोनिक्स भी बताऊंगी आगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? ए एन का प्रयोग जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन का यहाँ पे मतलब है कि आपकी जो जातिवाचक संज्ञा है, हिंदी में जो जातिवाचक संज्ञा, उसको भी हम पढ़ेंगे, थ्योरी ही पढ़ेंगे उसकी भी।
तो जातिवाचक संज्ञा होती है जो किसी जाति को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि लड़की है, लड़की एक पूरी की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। लड़की के अंदर आपका जितने भी नाम हैं, अंजलि, प्रिया, सोनिया, पिंकी, विंकी, जितने भी नाम है वो सारे के सारे आ जाएंगे, है ना। वो आपकी एक जाति का बोध करा रही है लड़की। तो आपका जो कॉमन नाउन है, कोलेक्टिव नाउन है ना, उनके पहले यूज होता है यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित वस्तु, जानवर या वस्तु का बोध होता है तो भी यहाँ पर यूज होता है ए और एन आर्टिकल का यूज। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे देखो आपको ऑनेस्ट, आप जब आप आर्टिकल का यूज़ करते हो तो आपके वोवल, आपके ना टोटल कितने होते हैं, 25 आपकी अल्फ़ाबेट होती हैं। कितनी, 25 अल्फ़ाबेट होंगी। उसमें से 21 जो होते हैं वो होती है आपकी कॉन्सोनेंट साउंड, और आपके जो 5 हैं वो होते हैं आपके वोवल। 5 वोवल होंगे। 5 कौन कौन से होंगे आपके, आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं आपके वोवल। ठीक है, जहाँ पर भी ए, ई, आई, ओ, यू की आपको साउंड आती है वहाँ पर आपको लगाना है एन आर्टिकल, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ पे लगाना है आपको ए आर्टिकल। याद रखो, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या दिया हुआ, यहाँ पे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, आपको ये दिख रहा, अक्सर दिख रहा आपको कि भाई एच का यूज़ हुआ है, तो एच देख के आप ये मत लगा देना कि एच है तो यहाँ पे मैं ए लगा दूंगा। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। आपको जाना है साउंड के ऊपर। ये जो ऑनेस्ट है ये साउंड कैसी दे रहा है, यहाँ पे तो एच साइलेंट है, साउंड किसकी आ रहा है, ऑनेस्ट की साउंड आ रही है। तो आपको साउंड पे चलना है, साउंड कैसी आ रही है, साउंड के अकॉर्डिंग ही आपको ए और एन लगाना है। तो दूसरा हमारा क्या कहता है कि ए एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है जिससे पहले उसका प्रयोग होता है, न कि उस शब्द की स्पेलिंग पर। यहाँ पे वही बात मैंने आपको पीछे कही है कि स्पेलिंग पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि स्पेलिंग में तो यहाँ पर देखो ऑनेस्ट लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग में तो क्या होगा, स्पेलिंग में तो आप इस पे ए टिक करके आओगे, है ना। स्पेलिंग में तो ये कॉन्सोनेंट बन गया, तो स्पेलिंग पे नहीं जाना है, आपको जाना है साउंड के ऊपर। उसके बाद ये कहता है यदि वह शब्द वोवल साउंड से प्रारंभ होता है, वोवल साउंड से प्रारंभ होता है तो एन का यूज करेंगे। वोवल होता है हमारा ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद वहाँ पे लगेगा एन। यदि कॉन्सोनेंट साउंड है, क, ख, घ वाली जो कॉन्सोनेंट साउंड आपकी हिंदी में होती है, वो वाली कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे उसमें आपको यूज़ करना है ए। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप ना ऐसे लिख के देख लेना, जैसे कि यूरोपियन लिखा है, यहाँ पे यूरोपियन लिखा है, जैसे कि आप स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आपका यू आ रहा है ना। यहाँ पे ई साइलेंट हो गया, ई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप एन टिक करके आओगे, क्योंकि इसकी स्पेलिंग तो आपको यूरोपियन लग रही है, ई यूरोपियन। स्पेलिंग पे नहीं जाना, आपको जाना साउंड पे। साउंड कैसे दे रहा है, यूरोपियन। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा जा रहा है, इसको यो लिखा जा रहा है, यूरोपियन, यू, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ए टिक करना है, ये वोवल साउंड है आपकी। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो आगे हम देख लेते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आप देख लेना। ये कुछ और एग्जाम्पल है ए और एन के, जैसे कि एन ओनर्स और एन आवर्स, एन आर, मतलब कि जो स्पेलिंग तो इसकी एच ओ यू आ रहा है ना। वैसे तो हम टिक करके आएंगे, ए टिक करके आएंगे, लेकिन जब हम इसकी साउंड देखेंगे तो साउंड क्या है, आर, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ पे एन यूज़ होगा, एन आर, डे ब्रेक, एन ऑनेस्ट है। ये सारे के सारे आपको देख लेने एक बार। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग सबसे अपने निकट वाले शब्द के अनुसार होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्लेवर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव। नाउन से पहले, ये क्या है, नाउन, बॉय है आपका नाउन, नाउन से पहले क्या दे रखा है, एडजेक्टिव, तो वहाँ पे क्या होगा, ए और एन का यूज़ होगा। आप साउंड देखो, साउंड क्लेवर क्या साउंड कर रही है, मतलब कि जो क्लेवर है ये तो क्या साउंड कर रही है ना, तो क्या आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो यहाँ पे आप ए टिक करोगे। उसके बाद अगला आता है हमारा, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। पूरी जाति, ठीक है, पूरी जाति, जैसे कि गर्ल्स हैं, गर्ल्स की पूरी जाति, मतलब कि जो जितने भी नाम है, सोनिया, पिंकी, टिंकी, जितने भी नाम हैं, ये क्या शो कर रहे हैं भाई, पूरी गर्ल्स की जाति को शो कर रही हैं। बॉयज़ के जितने नाम हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉयज़ की जाति को शो कर रहे हैं। तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है।
जैसे ए चाइल्ड नीड्स लव, ए चाइल्ड नीड्स लव, यहाँ पर जो हमारा चाइल्ड है वो किसको शो कर रहा है, पूरी जाति को दिखा रहा है, बच्चों की जो जाति है उसको शो कर रहा है। डॉग किसको शो कर रहा है, पूरी जाति को, पूरे डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगला क्या कहता है, जनरली प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। क्या कहा इन्होंने, प्रॉपर नाउन जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु जो है उनका जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। परंतु जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले ए एन प्रयोग होता है तो किसी स्थान या व्यक्ति का बोध न होकर उस स्थान या व्यक्ति में निहित गुण का बोध होता है। अब पहले तो आप प्रॉपर नाउन को समझो, हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके चलेंगे जैसे आप इजीली समझ पाओ। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पूजा, पूजा क्या है, आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक व्यक्ति का मैंने नाम लिया। यहाँ पे पूरी पूजा पूरी जाति का बोध नहीं करा रही, पूरी जाति का ये नहीं कराएगी बोध, सिर्फ एक व्यक्ति का बोध कराएगी, है ना। तो इन्होंने बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले हम ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, दा का यूज़ होगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का, बीच में ही हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई थी तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा 5वां पॉइंट क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम ए एन का प्रयोग कर रहे हैं तो वह किसी स्थान या व्यक्ति का बोध नहीं कराएगा, बल्कि उस स्थान या व्यक्ति में जो गुण होते हैं उनका वो बोध कराएगा। जैसे ही इज़ अ हिटलर, ही एक तो प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज़ अ हिटलर, वो एक मतलब कि हिटलर है, हिटलर क्या उसका एक गुण है। अगला क्या कहता है, एक्सक्लामेशंस जो है उसमें वट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लामेशंस क्या होती है, हमारे जो विस्मय आदि जो वाक्य होते हैं, जैसे कि क्या सीन था, वाह, हर्ष, ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं वो एक्सक्लामेशंस में आते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल सीन, यहाँ पे वट के बाद क्या आएगा, हमारा ए एन का प्रयोग किया जाता है। वो हम देख लेते हैं, जैसे कि ब्यूटी है, बी साउंड आ रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा बी एक कॉन्सोनेंट है तो हम ए यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग, ई की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। अब हम कुछ यूज़ देख लेते हैं, दा के ए एन का हमारा कंप्लीट हो गया, इजी है ए एन। तो कुछ दा के यूज़ देख लेते हैं। दा होता है एक डेफिनेट आर्टिकल, दा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल। इस दा को समझाने से पहले मैं आपका जो बेस है वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज़ द पेंसिल, दिस इज़ द पेंसिल और दिस इज़ अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है, एक में आप दा लगा रहे हो, एक में आप ए लगा रहे हो, फ़र्क क्या है, सेंटेंस तो दोनों ही ठीक है। दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ द पेंसिल, दिस इज़ अ पेंसिल, दोनों ही ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे आप दोनों ना पेंसिल कर लो, यहाँ पे पेंसिल और यहाँ पे पेंसिल है, तो दिस इज़ द पेंसिल और दिस इज़ ए पेंसिल, दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं। लेकिन जो दा का यूज़ होता है वो होता है किसी स्पेशल चीज़ को डिनोट करने के लिए, ठीक है। जैसे आप बोलो दिस इज़ द पेंसिल, यह वो पेंसिल है जो मेरे फादर ने सबसे पहले मुझे दी थी, ठीक है। दिस इज़ द पेंसिल, आप एक स्पेशल चीज़ को डिनोट करने के लिए आप दा का यूज़ करते हो, और नॉर्मल सी चीज़ जो जनरल चीज़ है उसका यूज़ करने के लिए, उसको बताने के लिए आप दिस इज़ ए पेंसिल यूज़ करते हो, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं हम, दा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। जो हमारे डेट ऑफ मंथ के पहले क्या यूज़ किया जाता है, दा का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द 5 जनवरी है, द 2 अगस्त है, यहाँ पे दा का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके नाम के पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द हिंदूज़ है, द सिख है, द मुस्लिम है, द बीजेपी है, द जनता दल है, द कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के पहले भी दा लगता है। उसके पहले जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उनके नाम के पहले भी दा लगता है। द गीता है, द वेदास है, द महाभारत है, द बाइबिल है, द कुरान है। उसके बाद हमारे जो आकाशीय पिंड होते हैं, हेवनली बॉडीज़ होती हैं हमारी, और डायरेक्शंस होती हैं, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही होती है, सिर्फ सिंगल एक चीज़ का जो बोध कराती है, स्पेशल चीज़ का जो बोध कराती हैं, जो हम पीछे बात करके आए हैं, उनके नाम के पहले भी दा का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि द अर्थ है, द सन है, द मून है, द स्काई है, द ईस्ट है, द वेस्ट है, द एयर है, द इक्वेटर है। ये क्या है, एक ही चीज़ है, जो ईस्ट है वो तो एक ही होगी ना, ईस्ट। उसके बाद हमारी जो नदी है, सागर है, खाड़ी है, मरुभूमि है, जंगल है इत्यादि के नाम के पहले भी दा का यूज़ होता है।
एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि द गंगा रिवर है ना। उसके बाद जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तो उसके पहले हम ए एन लगाते हैं। समझ रहे हो बात को? पहली बार आता है तो हम ए एन का यूज़ करते हैं, परंतु जब वही नाउन दोबारा से रिपीट होके आता है तो उसमें हम दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आई सा ए गर्ल, जो गर्ल है वो क्या है? एक नाउन है। गर्ल क्या है? एक नाउन है। और उससे पहले हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया, क्योंकि ए ही आएगा, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद यही गर्ल यूज़ होगी दोबारा भी, रिपीटेशन होगी इस नाउन की, तो वहाँ पर हमने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। अब बात को समझ गए? उसके बाद अगला कहता है 7th पॉइंट, यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये वाला दे रखा है हमें, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग होता है तो प्रथम नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से और ज़्यादा समझ में आएगा। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस, यहाँ पे क्या है? देखो नाउन है, द गोल्ड, गोल्ड आप नाउन आपकी संज्ञा कौन सी संज्ञा है बताओ? द्रवाचक संज्ञा है। द गोल्ड ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। इंडिया क्या है? हमारा बन रहा है नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये बन रहा है। तो प्रथम नाउन के पहले जो हमारा ये गोल्ड है, ये जो पहला नाउन है, उसके पहले क्या लगेगा? हमारा दा लगेगा। ये कहता है हमारा ये वाला रूल। उसके बाद हमारी जो रेंज ऑफ माउंटेन्स होती हैं, पर्वत की श्रेणियाँ होती हैं, उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग होता है। हिमालयाज, दा हिमालयाज होगी जैसे। और यदि हमारी जो चोटी है या तो पहाड़ है एक वचन रूप में होते हैं तो उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया। अगला कहता है 9th पॉइंट, द ग्रुप ऑफ आइलैंड, एस साइलेंट है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे कि द वेस्ट इंडीज़, ठीक है, अंडमान, द अंडमान, यहाँ पे जो द्वीप समूह है उनके नाम के पहले भी लगता है। उसके बाद हमारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके नाम के पहले भी दा लगता है। हारमोनियम हो गया, है ना, सी प्ले द हारमोनियम, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम के पहले भी दा का यूज़ होता है, जहाँ हिंदुस्तान है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। उसके बाद हमारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं, प्लेस होते हैं, इवेंट होते हैं, उनके नाम के पहले भी दा लगता है, जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल, जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद किसी व्यक्ति के टाइटल के पहले, किसी व्यक्ति का टाइटल जो जिस पोजीशन पर वो व्यक्ति है, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, यहाँ पे व्यक्ति का टाइटल दे रखा है कि वो प्रेसिडेंट है इंडिया का, तो उसके टाइटल के पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर क्या उस बंदे का टाइटल है। उसके बाद जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं, उनके नाम के पहले भी दा का यूज़ होता है, जैसे ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल, ठीक है, ही पुल्ड द डॉग, उसने पुल किया डॉग को, किसके साथ? बाय द टेल, उसकी पूंछ के साथ उसने डॉग को पुल किया, खींचा। तो यहाँ पे टेल क्या है? एक उसका मतलब जो डॉग है उसकी बॉडी का पार्ट है टेल, तो जो हमारी बॉडी का पार्ट है उसके पहले भी दा का यूज़ होता है, जैसे कि आर्म है, यहाँ पे क्या है? आर्म है, उसके पहले भी दा का यूज़ कर रखा है। उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं और हमारे जो आर्म्ड फोर्स होते हैं उनके नाम के पहले भी दा का यूज़ होता है। द एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, उसके बाद हमारा आर्मी है, नेवी है, द एयरफोर्स है, इनके नाम के पहले भी क्या यूज़ होता है? दा का यूज़ होता है। उसके बाद हमारे जो एयरप्लेन्स होते हैं, शिप होते हैं, रेलगाड़ियाँ होती हैं, उनके नाम के पहले भी दा का यूज़ होता है। उसके बाद हमारे देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ देशों के नाम के पहले दा का यूज़ होता है। उसके बाद हमारी कहते हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके नाम के पहले भी दा का प्रयोग होता है। डिग्रीज टोटल हमारी इंग्लिश में 3 होती है, हिंदी में भी 3 ही होती है। कौन कौन सी होती है? हमारी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरिजन डिग्री होती है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है 2 व्यक्तियों का, सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे की जाती है? इसके पीछे क्या लगता है? EST लगता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है EST, दिस इज अ स्वीटेस्ट मैंगो, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, इसकी पहचान आपको आता है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री है। तो जिस भी सेंटेंस के पीछे, जिस भी वर्ड के पीछे EST होता है तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे करेंगे? उसके पहले लगेगा दा, अगर दा नहीं लगता है तो वो एरर हो जाएगा।
उसके बाद आता है हमारा द ऑर्डिनल नंबर ऑफ लेटर्स में, जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखा जाता है तो द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द फर्स्ट है, द सेकंड है, द थर्ड है। उसके बाद द कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन या कॉन्ट्रास्ट का बोध होता है तो उसके पहले भी दा लगता है। कंपैरेटिव डिग्री की यहाँ पे बात करें कि जैसे सी इज़ द टॉलर ऑफ द टू, है ना। उसके बाद कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर, आप थक गए होगे थ्योरी पढ़ के, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ही इज़ द, ये जो टिक लगा रखे हैं इन पे मत जाना, अपने हिसाब से आंसर देना क्या होगा। ही इज़ डैश अनलक्की मैन, दा है, एन है, ए है, नो आर्टिकल है, बताओ कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन। एन क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनलक्की अ की साउंड दे रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। उसके बाद द लाइन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा या आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो लाइन है, जो शेर है, और जो मतलब कि ये किसका बोध करा रहे हैं, जो किंग है किसका बोध करा रहे हैं, स्पेशल चीज़ का बोध ये करा रहे हैं। उसके बाद आई ईट एन एग डैश डे, क्या आएगा यहाँ पे, डे कौन सी अपनी कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे ए का यूज़ हो जाएगा। आई ईट एन एग डे, मैं एक अंडा तो खा ही लेता हूँ दिन में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई वॉन्ट टू बी डैश एम पी। एम पी साउंड देखो कैसी आ रही है, एम पी, यहाँ पे एन की साउंड आ रही है, मतलब कि यहाँ पे वोवल की साउंड आ रही है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट यस्टरडे, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दा, क्योंकि अम्ब्रेला का बोध करा रहा है तो अम्ब्रेला क्या है, स्पेशल चीज़ है। उसने बोला कि उस अम्ब्रेला, ठीक है। गिव मी डैश अम्ब्रेला, मतलब कि वो वाला अम्ब्रेला दो, ठीक है। स्पेशल चीज़ की यहाँ पे बात कर रखी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कहता है, ही डाइड विदाउट डैश एन ईयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। पहले तो आप देखो इसको बोला कैसे जाएगा, हीयर बोला जाएगा, ईयर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा। तो अगर आप हीयर बोलोगे, हीयर HEIR हीयर बोलोगे तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि हीयर में तो ये क्या साउंड कर रहा है भाई, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है जिसमें ए लगेगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये आप बोलोगे ईयर, ठीक है, इसका जो इसमें होगा एच हमारा साइलेंट होगा तो इसको बोला जाएगा ईयर। तो ईयर किसकी साउंड कर रहा है, ई है ना, AEIOU हमारे वोवल है, हमारा जो वोवल है उसकी साउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एन। यहाँ पे शायद मैंने आपको वोवल बोल दिया है ना, पीछे पता नहीं मैंने कॉन्सोनेंट बोला या वोवल बोला, आप समझ लेना जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। टंग स्लिप हो सकती है कई बार। तो चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो स्कूल है, चर्च है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, प्रिजन होता है जेल, कोर्ट है, बेड है, वहाँ पर जो हमारे मौलिक पर्पज़ के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही गोज़ टू स्कूल डेली, आपने कभी सुना है स्कूल के आगे आप दा लगा रहे हो, सुना है कभी, नहीं सुना ना। ही गोज़ टू द स्कूल सुना है कभी, नहीं सुना ना। तो ही गोज़ टू स्कूल डेली, जो हमारी जो फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं, जो डेली यूज़ में चीज़ें यूज़ होती हैं, उनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। उसके बाद हमारा दिन है, महीने हैं, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। जो रोमन नंबर्स होते हैं, जैसे रोमन नंबर्स आपको बता देती हूँ कैसे होती है रोमन नंबर ये वाले होते हैं रोमन नंबर, 3 है, 4 है, 5 है। जो रोमन नंबर्स होते हैं उनके साथ ना तो दा का यूज़ होता और ना ही ST और ND का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। उसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, फिजिक्स का आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ध्यान रखना। उसके बाद है हमारा जो फेस्टिवल्स होती हैं, हमारे जो ऋतुएँ होती हैं, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। उसके बाद जो रैंक ऑफ द टाइटल, रैंक ऑफ या फिर टाइटल ऑफ है, उसके बाद आने वाली नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब। टाइटल ऑफ, इन्होंने बोला टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले, आने वाला नाउन क्या है, नवाब है, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। समझ गए बात को। अब आप यही देख लो, यहाँ पे ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी प्रपोजिशन यूज़ कर रहा है। आप प्रपोजिशन के बाद दा कैसे लगा दोगे, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस से भी बनाने की कोशिश करना।
उसके बाद हमारा जो है पोजेसिव है, उसके बाद हमारा क्या है भाई, ये जो पोजेसिव है एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है, तथा जो नाउन इन पोजेसिव केसेस होते हैं उनके बाद भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद हमारा जो मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग यदि व्यापक रूप से किया जाता है तो इसके पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, वुमेन इज़ मैन मेड, यहाँ पे क्या यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जो आपकी भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अब इसको देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, इसका प्रयोग यदि व्यापक रूप से किया जाता है शब्दों में तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके हिसाब से। क्वेश्चन क्या कहता है, आपके एरर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल में। जैसे कि बीइंग अ एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लेक्चर। डी कहता है कि नो एरर। बताओ इसमें से क्या करेक्ट हो जाएगा, या फिर इसमें कोई एरर है ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ हम चल रहे हैं ए एन दा के हिसाब से, तो ए एन दा को ही आप देखो ध्यान से कहाँ पर ए एन है और वहाँ पे एरर है या नहीं है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को दा दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को ए दिख रहा है बस, और यहाँ पे कोई ए एन दा यूज़ नहीं हुआ है, तो हम इन्हीं को देख के चलते हैं। तो बीन ए एम ए यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन। क्यों होगा, जो हमारा कैसी साउंड आ रही है, एम की साउंड आ रही है, एम में, ठीक है, एम में। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा एन का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि साउंड कैसी है, वोवल की साउंड है। कॉन्सोनेंट के साथ लगता है हमारा ए और वोवल के साथ लगता है एन। शायद मैंने पीछे इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया ना, कुछ अलग बोल दिया मैंने, आप थोड़ा वहाँ पे टंग स्लिप हो गया, थोड़ा ध्यान से आप देखना। उसके बाद सेकंड हमारा क्या कहता है, यहाँ पे एरर हो जाएगी, कौन सा, यहाँ पे जो हमारा ए है इसमें एरर हो जाएगी। अगला क्या कहता है, वन शुड बी ट्रू टू। बी कहता है वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न। सी कहता है नेम एंड फ्रेम इन द लाइफ, नो एरर। बताओ क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं इससे रिलेटेड रूल। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये देखो आपका आर्टिकल कहाँ पर है। मेरे को दिख रहा है आर्टिकल, सिर्फ ये मेरे को द आर्टिकल दिख रहा है और मेरे को कहीं पे आर्टिकल दिख ही नहीं रहा, तो पकड़ लो इसको ही। ये क्या कहता है, नेम एंड फ्रेम इन द लाइफ। इस पीछे हम क्या पढ़ के आए कि जो लाइफ है, मैन है, और जो हमारी मैन, वुमेन, जो लाइफ, ये जो इनको अगर हम यूज़ करते हैं एज अ ब्रॉडली तो उसमें आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पे तो आर्टिकल इन्होंने लगा दिया, क्या लगा दिया, द आर्टिकल लगा दिया, तो यहाँ पे एरर हो जाएगी, तो एरर हो जाएगी सी में। उसके बाद कहता है अगला, द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ एंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच, नो एरर। बताओ यहाँ पे कौन सी एरर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो, पहले तो आर्टिकल कहाँ कहाँ पर है, आर्टिकल यहाँ पे द आर्टिकल है, यूज़ हो रखा है, यहाँ पे द यूज़ हो रखा है ना, और तो कहीं पे आर्टिकल है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो विद द पावर ऑफ स्पीच, यहाँ पे इस सेंटेंस में द का यूज़ एक स्पेशल चीज़ के लिए कर रखा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे तो द आएगा। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे द मैन का यूज़ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ मैन का यूज़ आएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैन आएगा। ये जो दा है इन्होंने एक्स्ट्रा में लगा दिया। अब इससे रिलेटेड देखो रूल, देखो रूल मैंने क्या कराया था, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग यदि व्यापक शब्दों में हो तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद अगला कहता है हमारा, जो भोजन सामग्री है, भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर करें। और आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यू पढ़ने हैं, पीवाईक्यू पढ़नी है, किस हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है वो मेरे को ज़रूर बताना। उसके बाद अगला हमारा कहता है, व्यक्ति, गाँव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के खास खास नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, भाई बीमारियों के नाम के पहले उसने दा लगा रखा था, जो कि गलत है। तो बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, याद रखना आप। उसके बाद और क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, हेजा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद जो कुछ कुछ बीमारी है उसके नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारे जो स्पोर्ट्स हैं उसके नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और आज का जो हमारा, हाँ अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा आप लोगों के लिए, आप लोग बताना इसका आंसर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो इसका आंसर आप ज़रूर दोगे, ठीक है। अगर क्लास समझ में आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।